नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 22 वर्षीय महिला का हाथ है। सवाल इनके थे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो सारी चीज़ हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, आपका पहला सवाल उठाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो नहीं लगेगी या फिर क्या चीज़ रहेगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का जो मेन सोर्स होता है हाथ में सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत आपके हाथ में ये है। यहाँ पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा है, 2 सूर्य रेखा हैं। देखिए, 2 सूर्य रेखा गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? देखिए, 2 सूर्य रेखा यानी व्यक्ति को 2 तरीके के काम करने का मन करता है। 2 व्यक्ति 2 तरीके से टैलेंटेड होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कन्फ्यूजन रहती है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। जॉब करेगा तो मन करेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब मन करेगा बिजनेस कर लूँ। बिजनेस करेंगे तो मन करेगा सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छी थी। आप मान के चलिए, व्यक्ति हर तरीके से कंफ्यूज होता है कि करना क्या है, आखिर व्यक्ति बना किस लिए। ये चीज़ रहेगी, कन्फ्यूजन आपके जीवन में रहने वाली है। और आपके हाथ में हृदय रेखा, सूर्य पर्वत, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, इन 3 से 4 चीज़ों को देखते हुए जितने भी मैं अब तक एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट जॉब वाले पाम्स का, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब शायद ना हो। तो इसके लिए आप मायूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, कभी भी रेखा एक जैसी नहीं होती। अगर आपके हाथ में रेखाएं नेगेटिव हैं तो आगे चल के आपको शुभ परिणाम देंगी। आगे चल के गवर्नमेंट जॉब के चांस बन सकते हैं। अभी बस रेखाओं के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 साल तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अभी रेखा इस प्रकार की नहीं है। रेखाओं में जब बदलाव आएंगे, रेखा जब अच्छी होंगी, सुंदर होंगी, तब पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब के चांस है या नहीं है। अभी आपके हाथ में या तो आपकी तैयारी इस तरह की नहीं है या फिर जीवन में ही गवर्नमेंट जॉब लगने के योग नहीं बन रहे हैं। तो अभी आपको साल 2 साल मायूस रहना पड़ सकता है। बाकी आपका सवाल था कि मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, वो आपका हम नॉर्मल एनालिसिस में देखेंगे। तो आपके हाथ का हम नॉर्मल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर शुक्र पर देखेंगे, बहुत छोटी छोटी रेखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा। छोटे समय के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे। देखिए, छोटे समय से मेरा मतलब 1-2 दिन नहीं है। छोटे समय से भी मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, सोना, चांदी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जहाँ पर भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा मिलेगा। बाकी शुक्र पर्वत जो है आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, इस प्रकार के शुक्र पर्वत पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं। ये आड़ी रेखा आपको समस्या देंगी। किस प्रकार की समस्या है? आपको पारिवारिक समस्या भी दे सकती हैं। कुछ केसेस में व्यक्ति की जो समस्या रहती हैं वो अपने घर वालों के साथ रहती हैं। कुछ केसेस में जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो हर तरह की समस्याएं देती है। कुल मिला के परिवार में, मित्रों में या फिर रिश्तेदारों में समस्याएं रहती हैं व्यक्ति के जीवन में। अब आपके हाथ में आते हैं चंद्र की स्थिति। देखिए, चंद्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रखती है। ऐसे व्यक्ति का घर में माता जी, बहन जी, बेटियों के साथ खासकर इमोशनल अटैचमेंट रहता है। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में बना हुआ है तो मान के चलूँगा कि आपको अपने जीवन में शांति मिलेगी। जीवन में कैसा समय आ जाए, कैसी दिक्कत, कैसी परेशानी कुछ भी हो जाए, व्यक्ति के मन में शांति बनी रहती है। व्यक्ति मन से अशांत नहीं रहता, भगवान पर पूरा भरोसा रहता है। और चंद्र को सुधारने के लिए ऐसे व्यक्ति जितना महादेव पर जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनके दास बन जाएं, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें, तो बहुत आगे बढ़ता है व्यक्ति। चंद्रदेव की असीम कृपा बरसती है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ विचारों में शीतलता, स्वभाव में चंचलता भी बनी रहेगी। कंसंट्रेशन करने बैठेंगे तो कंसंट्रेशन बन जाएगा एक जगह, व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता। तो बाकी चंद्र पर्वत आपके में अच्छी अवस्था में, तो इसके आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इनको और शुभ करने के लिए आपको महादेव को जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग को जल चढ़ाने की आदत डालें, शुभ परिणाम मिलेंगे। महादेव की असीम कृपा बरसी तो सरकारी नौकरी लगने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर मंगल पर देखेंगे, मंगल आपका हाथ का जो भारी मंगल है, इस पर ये 2 फोर्क बने हुए हैं, ये मस्तिष्क रेखा से निकले हैं। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा से निकलकर 2 फोर्क जीवन रेखा में आ जाएं, ये आपको बुढ़ापे में भाग्योदय होने के योग दर्शाते हैं। संतान के द्वारा पैसा आना, संतान का लायक निकलना, ये चीज़ जब होती है जब भाग्य मस्तिष्क का 2 फोर्क में टूट जाए। बाकी आपका भारी मंगल अच्छी अवस्था में, तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव में रहकर अच्छा काम करना, किसी भी तरह के दबाव समय को सूख जाना, व्यक्ति किसी भी संघर्ष में जीत जाता है, संघर्ष से लड़ना जानता है, ये चीज़ रहेगी। अजनबी से मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। किसी भी तरह के व्यक्ति से सामने बात करने पर कंफर्टेबल फील कराते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं।
ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति पैसा कमा सके, लोगों से बात करने के तरीके पे। ऐसे व्यक्ति का ट्रांसलेटर की जॉब करें तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ट्रांसलेटर का बिज़नेस, गाइड का बिज़नेस, इस तरह के काम अगर करते हैं तो बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर, गुप्त शत्रुओं से हानि, खतरा के इस प्रकार के कोई योग नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी या पुलिस स्टेशन के चक्कर जीवन में नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपके हाथ में मंगल पर आएंगे, मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देती हैं। दैनिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। हर तरह की समस्याओं का सामना व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आएंगी 1-2 महीने व्यक्ति को परेशान करेंगी, बाद में चली जाएंगी। बड़ी प्रॉब्लम्स आने के हाथ में कोई योग नहीं, लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स रुकेंगी नहीं, आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। आपका दैनिक जीवन परेशान रहेगा। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर मैंने देखा कि ऐसे व्यक्ति गुस्से में अपना आपा खो देते हैं। अभी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति अपने बड़ों से लड़ सकता है, उनसे उल्टा बोल सकता है, उनसे जवान के द्वारा उनका आदर अपमान, उनका अपमान कर सकता है। ये इस चीज़ से मुझे बच के रहेगा, मैं आपको एडवाइस के तौर पर बता रहा हूँ। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करने में नुकसान, खेती कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य करने में नुकसान, वाणी के द्वारा अपना सम्मान खो देना, गुस्सा ज़्यादा हो जाना, ये समस्या रहती हैं। बुढ़ापे में शरीर का साथ छोड़ देना, और आप मान सकते हैं कि बुढ़ापे में कमर झुका कर चलना, ऐसी समस्या रह सकती है। तो सावधान रहिएगा इन सारी चीज़ों को। देखिए, ये वीडियो जब भी बन गई है, अब ये हमेशा अगले मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेगी, तो आप जब चाहें तो इसको खोल कर देख सकते हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, हमेशा इस वीडियो को, अगर आपको कभी भी लगे कि जीवन बुरा चल रहा है, इस वीडियो को खोल के देख लीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को, समझने को मिल जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या से नहीं करना है, क्या क्या चीज़ आपको कुछ तो समझ में आएगा ही। ये वीडियो हमेशा के लिए मेरे चैनल पर पड़ी रहेगी। यहाँ पर देखें, गुरु पर्व पर ये आपके हाथ में गुरु वलय बना हुआ है। गुरु वलय का बनना इस बात का संकेत करता है कि परमात्मा ने आपको इतना सक्षम बनाया है, या फिर आगे बनाएंगे कि आप बहुत सारे लोगों का मदद कर सकें, बहुत सारे लोगों को आप खाना खिला सकें एक वक्त का। परमात्मा आपको इन सारी चीज़ों में सक्षम बनाएंगे। इसका आपको फ़ायदा उठाना है। जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, उतना जल्दी भाग्योदय होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी वैसे, कि दान का असली लाभ दानी को मिलता है, दान पाने वाले को नहीं, जो दान देता है उसको लाभ मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना परमात्मा की राह पर चलकर, परमात्मा के दिए गए उपदेशों पर चलकर दान दक्षिणा करते हैं। दान दक्षिणा आपको कैसे किस प्रकार करना है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला, आप 15 दिन में एक बार गरीबों को खाना खिलाने की आदत डालिए। और देखिए, ये वीडियो, ये बात जो मैंने बताई, ये आपको मेरी हर वीडियो मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? देखिए, हाथ में रेखा अच्छी हो बुरी हो, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि दान दक्षिणा करो। क्यों करो? क्योंकि ये सत्कर्म होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अगर मेरे कहने से कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को खाना खिलाता है, तो सबका पुण्य बढ़ेगा। किसी भूखे का पेट भरेगा, जो दान दक्षिणा कर रहा है उसको पुण्य मिलेगा, मैंने बताया मुझे पुण्य मिलेगा। कुल मिला के देखिए, सत्कर्म अगर करते हैं तो हर तरह की बुरी परिणामों का ये काट करती है। तो अगर हाथ में रेखा अच्छी है तब भी करना चाहिए, बुरी है तो करना फिर आपके लिए ज़रूरी हो ही जाता है। तो 15 दिन में एक बार आप गरीबों को खाना खिलाने की आदत डालिए। 6 महीने में एक बार पुराने अपने वस्त्रों को दान कीजिए किसी ज़रूरतमंद को। ऐसा मत कीजिएगा किसी व्यापारी को दे दें, वो उनसे भी प्रॉफिट बना ले, ऐसा नहीं करना है। ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंद को वस्त्रों का दान कीजिए। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को जब भी मौका मिले, समाज की सेवा करें, समाज के लिए कुछ करके जाएँ। बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं जीवन में। भाग्योदय तरक्की इतनी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा इतना देते हैं कि व्यक्ति को संभाले नहीं समझता। यहाँ पर आएंगे, जो आपका शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर बहुत ही आड़ी तिरछी ये रेखा है। ये आपको बुढ़ापे के अंदर समस्या देगी। किस प्रकार की समस्या? पैसे कमाने के लिए मेहनत। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा, पैसा बराबर आएगा, लेकिन जितनी मेहनत आप अब कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा ही कहीं मेहनत आपको पैसा कमाने के लिए बुढ़ापे में करनी पड़ सकती है। शनिदेव की विशेष कृपा है, लेकिन देखिए, शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं। कर्म बनता है मेहनत से और व्यक्ति की सच्चाई से। तो जितना व्यक्ति सच का साथ देगा और कर्मशील रहेगा, उतना व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय 100% शनिदेव के द्वारा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले कर्मठ बने रहना चाहिए, मेहनत से कभी हारने, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाग्योदय देखने को मिलेगा। कभी अपने काम में आलस मत दिखाइए। बहुत ज़्यादा आपको सुख शांति एवं शनिदेव की असीम कृपा देखने को मिलेगी। शनिवार को अगर तेल का दान करते हैं तो बहुत उत्तम उपाय मिलते हैं। शनि सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में नहीं, समझदार 2 सूर्य रेखा आपको सरकारी नौकरी लगने से रोकेंगी। ध्यान भटकेगा। जैसे आप 6 महीने की तैयारी में जाएंगे, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। आपको लगेगा कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, या फिर मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए, उसमें तो स्कोप है। बिज़नेस करेंगे तो चलेगा, जॉब में ही सही थी, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सही थी। डिस्ट्रैक्शन होते हैं ऐसे। इसके जो उपाय रहेंगे सूर्यदेव को प्रसन्न करने के, मैं आपको वीडियो के बाद डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो अगर वो करते हैं तो सूर्य रेखा में बदलाव आएगा। सूर्य रेखा 2 की जगह 1 हो जाएगी।
यहाँ पर बुध पर स्थिति आपकी सही देख पा रहा हूँ। तो व्यापारिक क्षमता है, देखिए व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार चल जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। लेकिन देखिए मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कुछ नहीं, मुझे व्यापार पर धकेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको मन करे वो कीजिए। मैं आपकी अपनी एक एडवाइस, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में रख रहा हूँ, जो मुझे आपकी रेखाओं के द्वारा दिख रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बुध अच्छा, तो व्यापारिक क्षमता बढ़िया रहेगी। संतान के द्वारा बुढ़ापे में पूर्ण सेवा होगी और पैसे का सदुपयोग रहेगा। पैसे को इन्वेस्ट करके फ़ायदा जो होता है वो वाली चीज़ हाथ में रहेगी। यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपकी यहाँ पर धनुषा का रेखा साफ साफ बन गई, क्योंकि समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में भी गलत निर्णय नहीं लेता, जीवन के प्रति सही निर्णय एवं सही समय पर लेने में सक्षम रहता है व्यक्ति। मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। किसी भी कागज़ को साइन करने से पहले 2 बार पढ़ लीजिएगा। और पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाता है, किसी भी तरह का साझेदारी में बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो जाए वो आप कर सकते हैं, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति इन्वेस्टिंग जैसे कार्य करे। और इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी आपको पैसा फंसाना, उससे पैसे से पैसे बनाने वाले कार्य जो होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाते हैं, अपना तो करते हैं, औरों का भी करते हैं। तो अगर आप फाइनेंस का काम या इन्वेस्टिंग का काम करें तो बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो शनि की उंगली है बहुत सीधी जा रही है। व्यक्ति सत्यवादी होता है, शनिदेव की बहुत कृपा रहती है, शनिदेव की टेढ़ी नजर भी रहती है। क्यों रहती है? अगर ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने लग जाए, धर्म पर ना चले, कर्मों में व्यक्ति आलस दिखाए तो फिर समस्या रहती है, वरना फिर समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा मैं देख पा रहा हूँ, हृदय रेखा पर ये चाल बने हुए हैं यहाँ से यहाँ पर भी, ये आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या देगी। इमोशनल हर्ट, रिलेशनशिप्स में धोखा, शादी में दिक्कत परेशानी आना, शादी होने में नहीं, शादी के बाद दिक्कत परेशानी आना, और कहीं ना कहीं चीट होने के भी ये जो दिखाती है, और स्वास्थ्य की समस्या भी देती है। कुल मिला के हृदय रेखा अति खराब है। ऐसी हृदय रेखा मैं किसी भी स्थिति में इसको शुभ नहीं बोलूँगा, बहुत ख़राब है हृदय रेखा के। आपको उपाय करने रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको रहने वाली है। बाकी आपकी जो हृदय रेखा है वह बिल्कुल शनि के नीचे आकर ही रुक गई है। शनि के नीचे आकर रुकना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? देखिए शनिदेव का रंग होता है नीला और काला, और हृदय रेखा शनि पर आकर रुक जाए तो वैसा ही प्रभाव मिलता है। व्यक्ति अंतर मन से काला होता है, स्वार्थी होता है। व्यक्ति पैसे के लिए, पैसे के लालच के लिए स्वार्थ दिखा सकता है। अब आप ये बात माने ना माने, ये आपके पार्ट का नेचर है, ये 100% बात आपके अंदर निकलेगी। आप अगर पैसे को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लोगों से ज़्यादा आप पैसे को प्रायोरिटी देंगे, आगे देंगे। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिखे कि उस बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, तो आपको वो जॉब छोड़ने में मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। करियर ओरिएंटेड रहते हैं, करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है, सफल भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मनी माइंडेड, पैसे के लिए स्वार्थी होना और शनि के प्रभाव आना, ये चीज़ रहती है। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार जीवन रेखा से बहुत बाद में चली है। तो प्रति व्यक्ति का जीवन के प्रति जो रुझाव है वो सीरियस हो जाना, जीवन को किस नज़रिए से देखना, ये 3 से 4 चीज़ें मैं बताई। ये चीज़ बहुत लेट खुलती है, व्यक्ति जीवन के प्रति बहुत लेट सीरियस होता है। व्यक्ति एक समय पर आकर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब तो बहुत समय निकल गया, कुछ नहीं सकता। लेकिन वही समय होता है जब व्यक्ति निर्णय लेता है और सफल भी होता है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, चिंता में रहना ऐसे कोई संकेत नहीं है। जहाँ लॉजिक लगाएंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी, जहाँ मेहनत लगा देंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी, जहाँ दिमाग का यूज़ ज़्यादा कर देंगे वहाँ भी सफलता मिलेगी। बस ये है, अपने दिमाग को गलत चीज़ों की ओर डाइवर्ट मत होने दीजिएगा। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, तो बुरी संगति में पड़ने का कोई योग आपके हाथ में है ही नहीं। जीवन रेखा अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? देखिए जीवन रेखा इस प्रकार चली और ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे कट जीवन रेखा में लग रहे हैं। देखिए जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट रेखा मैं किसी को नहीं मानता, और अगर ये रेखा कटना स्टार्ट हो जाए, इस रेखा में दिक्कत आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। देखिए बड़ी राहु रेखा तो नहीं है, लेकिन समस्या है, तो समस्या है, थोड़ी है लेकिन समस्या है। इसके भी आपको उपाय करने रहेंगे। आपको आपकी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति ना होना, स्वास्थ्य से समस्या आना, व्यक्ति गुस्से में अपना नुकसान कर देना, कुल मिला के परिवार में समस्या आना, हर तरह के नुकसान देती है। देखिए मैंने इतने हाथ देखे हुए हैं जिसके हाथ में आपके इसी मंगल से आई हुई ये आड़ी रेखा जीवन रेखा को काट रही थी। किसी का एक्सीडेंट हुआ था, किसी की हड्डी टूट गई थी, कोई गिर गया था कहीं से, किसी के जीवन में पारिवारिक समस्या आई थी, किसी के जीवन में मान सकते हैं इच्छा पूर्ति लेट हुई थी,
कोई कोई हॉस्पिटलाइज हो गया था, कोई बीमार हो गया था, मतलब मान सकते हैं हर तरह की समस्या देती ही देती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष देती है ये राहु रेखा। तो इसके जो उपाय रहेंगे आपको मैं डिटेल में पहुंचा दूंगा, वो करेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जीवन रेखा आपकी सही है, अगर ये छोटी छोटी राहु रेखा हट जाए तो फिर जीवन रेखा में बहुत शक्ति है। बाकी जीवन रेखा अंत में अगर पतली हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहला इसका एक मंत्र होता है, जीवन शक्ति को मजबूत करने का जो मंत्र होता है वो भी मैं आपको पहुँचाऊँगा, डिटेल में पहुँचाऊँगा, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल मल्टीपल रेखाएं, तो बुढ़ापे तक आते आते संघर्ष करते करते अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा मान सम्मान समाज में, या फिर अच्छा एक खुद का वैल्यू व्यक्ति अर्जित कर पाता है जीवन के अंदर। तो मैंने आपके हाथ की हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। यहाँ पर जब कसे नहीं बना है तो पैसा आएगा, आते आते खर्च भी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए होंगे। आपके पांग की हाईलाइट ये थी, यहाँ पर पारिवारिक समस्या, यहाँ पर छोटी छोटी राहु रेखाएँ, जीवन रेखा का लेट निकलना, मस्तिष्क का लेट निकलना, शनि पर मल्टीपल रेखा होना, और हृदय रेखा में दिक्कत, चीटिंग या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आना। तो इन सारी चीज़ों के मैं आपको उपाय दूंगा। और देखिए मैं डेली बहुत सारे लोग का एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मुझे किसको कौन सा उपाय देना। तो इस सारी चीज़ मुझे डिटेल में व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इस चीज़ के उपाय दे दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने थोड़े से ज्ञान से आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।